जियो न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान इसहाक जावेद हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त मियाँ चन्नू मोहसनवाल के इलाके में मौजूद हूँ। ये बेसिकली एक मसीही कब्रस्तान है और ये मोहसनवाल का मुल्का इलाका है। चक नंबर 134 16L इसको कहा जाता है। दो कब्रस्तान है बेसिकली और एक ही कब्रस्तान है। एक कब्रस्तान जो है वो दोनों चकूक की जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनकी तदफीन यहाँ पर ही की जाती है। यहाँ पर बुनियादी तौर पर इलाका मकीनों की जानिब से तीन बड़े मसाइल जो हैं वो बताए गए हैं। एक तो यह है कि यहाँ पर इस कब्रस्तान को रास्ता नहीं है। रास्ता ना होने की वजह से इलाका मकीनों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। वो कहते हैं जी, जब हम तदफीन करने के लिए इस कब्रस्तान में दाखिल होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम मैयत को दफनाने नहीं बल्कि एक इम्तिहान से गुज़रने जा रहे हैं। कब्रस्तान की चार दीवारी नहीं है। मुकामी काश्तकार जब इसको पानी लगाते हैं, फसलों को पानी लगाते हैं, तो वो पानी जो है वो इस कब्रस्तान में दाखिल हो जाता है। कब्रें जो हैं वो ज़मीन बोस हो गई हैं। कब्रों की बेहुरमती हो रही है। इलाका मकीन जो है वो इस मसले को लेकर, इन मसाइल को लेकर सरापा एहतजाज है। मेरे साथ मौजूद हैं अक़लियती कौंसलर हैं और इलाका मोअज़्ज़िज़ीन भी मेरे साथ मौजूद है। आज उनसे बात करें कि जब ये मैयत की तदफीन के लिए यहाँ पर आते हैं तो उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ कब्रें ज़मीन बोस होने की वजह से इनको मसाइल क्या हैं। जी क्या कहेंगी, ये कब से मसाइल हैं और ये अब तक हल क्यों नहीं हो सके? शुक्रिया। मैं चौकती चक 116 का रहायशी हूँ, अक़लियती कौंसलर हूँ। ये बहुत देर का मसला है। जितने भी लीडर आए, हमारे वडेरे भी यही कहते गए कि चार दीवारी नहीं है, इसको रास्ता नहीं है, तो किसी ने गौर नहीं किया। हमारा एसी साहब से, डीसीओ साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे मसले को हल किया जाए। कब्रिस्तान की बहुत बेहुरमती है, चार दीवारी नहीं है। जब ज़मींदार पानी लगाते हैं साइडों में तो कब्रिस्तान से पानी आ जाता है, बहुत मुश्किल बनती है, कब्रों की बेहुरमती है। अच्छा, आप बताएं, चूँकि आपने बताया कि आप अक़लियती काउंसलर हैं तो डेफिनेटली आप इस इलाके की नुमाइंदगी करते होंगे, तो आपने ऑफिशियली कभी जद्दोजहद नहीं की इन मसाइल के हल के लिए? बहुत की। मैंने दरख्वास्त डीसीओ साहब से भी एक बार बछड़ बनवाया। उस टाइम बोतले साहब का दौर था। हमने उनको पूरी मिसल दी, कोई असर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा हमारे दौर में जिस अबीर ज़ौर साहब, फिर अलीबाद साहब, हमारे इलाके का चेयरमैन था इब्राहिम, इन्होंने भी बहुत कोशिश की थी। बाकी अजे सानू कब्रिस्तान की चार दीवारी नहीं मिल सकी। करीब तुसी ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ जद्दोजहद ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ 2-4 माह ਪਹਿਲੋਂ? नहीं, 2-4 माह ਪਹਿਲੋਂ नहीं। इस तो जब हुकूमत अपने इंतजाम में सीगी उस टाइम काफ़ी असी कोशिश की थी। सारे पिंड वालियां ने ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਸਨ, पारी साहब सन नाल, पारी सुल्तान साहब चेयरमैन ने भी साढ़े नाल काफ़ी कोशिश की थी, तो ਇਹਦਾ मतलब रिजल्ट सानू नहीं मिला। ठीक है। इलाका मोअज़्ज़िज़ीन मेरे साथ मौजूद है। जी, आप एक तो हमें तारफ़ करवाएं अपना और बताएं कि किस तरह के मसाइल हैं जो यहाँ पर दरकार हैं। यहाँ पर सहूलियात नज़र नहीं आ रही, तो किस तरह के मसाइल का सामना है आपको? जनाब, मैं 134 16 मियाँ चन्नू का रहायशी हूँ। सानू मुश्किलात इन्नियां ने कि असीं जो उत्थों ਚੱਕ जो जनाजा लैके तुरने हैं ना, तो सानू पता नहीं होंदा भी असीं जाना कित्थों दी है। इन्नी मुश्किल है। अगे रस्ते ट्रालियां वेखो, चार सफेरे वेखो, हुकूमत आन के वेखे, किसी बंदे नूं भेज के वेखे, चार सफेरे ट्रालियां खिलारियां जिमीदारां ने जिन्हां ने ज़मीन मुल लई है। सानू उत्थों लंघण दी बड़ी मुश्किल है। असीं दसो रस्ता नहीं है साडे कोल, जनाजा लैके कित्थों जाइए, कित्थों जाइए? जबकि असीं MP MNA नूं, जनाब DC नूं, AC नूं, पटवारी नूं रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन साडी ज़बान ते मेरा असर नहीं। असीं पाकिस्तान दे रहायशी नहीं है, असीं पाकिस्तान दे रहायशी हैं। अगर असीं पाकिस्तान दे रहायशी है तो सानू भी ये चीज़ां मिलनियां चाहिदियां, जिहदे विच साडा कब्रिस्तान है, रस्ते दे विच कब्रिस्तान, साडे कोल कोई चार दीवारी नहीं। लोग बहिंदे ने, सानू थो थो करदे ने। ए वेखो हाल कब्रां दा है, ए कब्रां दा हाल है साडियां दा। ये हुकूमत आन के खुद वेखे भी की हालात बनाया पे। पानी जनाब जिमीदार लाउंदे ने, सारा पानी कब्रां दे विच आ जांदा। कब्रां सारियां बैठियां पईयां ने। दसो भी असीं मुर्दे लैके हुण कित्थे जाइए? आ देखो सही, हुकूमत आन के खुद आन के चेक करे। जबकि 2 चक ने, 2 चक्कां 2 किले 2 एकड़ कब्रिस्तान है। लिहाजा साढ़े को अगे कब्रिस्तान की जगह भी कोई नहीं। जे अगर असी दरखास्तां दित्तियां ने कि सानू हुकूमत कोई जगह देवे सानू कब्रिस्तान वास्ते,
जनाब कोई साड़ी दरखास्त ते कोई असर नहीं होया। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਫੰਡਸ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਹਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਸਤੂਰ ਬਰਕਰਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਆਂਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਠੀਕ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਸ ਆ ਜਨਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਾਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MPMN ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੌਥੀ ਚੱਕ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। DCAC ਪਟਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਇਹਦੀ ਪਮੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਖੁਦ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਚੱਕ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਪਮੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਮੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦੱਸੋ, ਪੈਮਾਇਸ਼ ठीक है कब्रिस्तान दी? पैमाइश है जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा पैमाइश ठीक है। ठीक है जी। मेरे साथ मकामी पास्टर जो हैं वो भी मौजूद, उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। डेफिनेटली जब मैयत की तदफीन के लिए यहाँ पर आते हैं तो वो साथ ही होते हैं। क्या मसाइल देख रहे हैं जी आप? जी मेरा नाम पास्टर रफ़ीक है, तो हम चौथी चक के रहायशी हैं। यहाँ पर जब हम जनाजा पढ़ाने आते हैं तो हमारे साथ और भी खादमीन होते हैं और भी बहुत बार से लोग आते हैं जो दूसरे गांव के लोग हैं, वो हमें बातें करते हैं आपके कब्रिस्तान का रास्ता नहीं है, आप कब्रिस्तानों की कितनी भी हुर्मती नज़र आपको नहीं आ रही। हमें हुकूमत से अपील है, दरख्वास्त है कि वो हुकूमत इस पर बात पर गौर करे। जैसे कि हमारे दूसरे भाइयों ने भी आपसे दरख्वास्त की है, एक तो हमारी कब्रिस्तान का रास्ता नहीं है और दूसरा हमारे कब्रिस्तान की 4 दीवार नहीं है, एक पानी आ जाता है और इन पर मेहरबानी करके तवज्जो फरमाई जाए। शुक्रिया। शुक्रिया। भाई साहब आप मुझे बताएं कि इस कब्रिस्तान की बदहाली को बेहतर करने के लिए आपने जो है ना बड़ी जद्दोजहद की है। मुझे इन्फॉर्मेशन है कि आप रेवेन्यू तक भी गए हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गए इसके मसाइल के हल के लिए, तो क्या पेशरफ्त क्या है? जी बस जब भी हमने एप्लीकेशन दी है बहुत सारे लोगों ने मिलकर काम किया, लेकिन कुछ उस पर अमल नहीं हुआ। गवर्नमेंट को तो पहले भी कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं और फिर आपके ताल्लुक़ से, आपके चैनल के ताल्लुक़ से भी हम फिर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कब्रिस्तान की 4 दीवारी जो है वो दी जाए। इसलिए आज एहतजाज के तौर पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और चाहते हैं कि कब्रिस्तान की 4 दीवारी हो, तो कद्दस का माल ना हो। और क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं, जैसे पहले कहा गया है, हम सारे पाकिस्तानी हैं और ये चरस्ते में हमारा कब्रिस्तान पड़ता है और इसकी बदहाली के लिए जो है काम किया जाए। पहले भी बड़ा बार बार हम करते रहे हैं, एहतजाज भी किया है हमने, कई बार दफ्तरों के चक्कर भी लगे हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इसकी पैमाइश की गई है तो 2 एकड़ इसकी ज़मीन निकली और जब से हमारे गांव ये बने हैं तब से ही 2 एकड़ है। हालांकि जो हमारी क्रिश्चियन बरादरी की तादाद है, आबादी जो है वो तकरीबन 7-8 हज़ार है 2 चक्कू की, और कब्रिस्तान हमारे लिए सिर्फ 2 एकड़ का है और वो भी मुकम्मल हो चुका है। या तो हमें और जगह कहीं कब्रिस्तान दिया जाए। 2 एकड़ की मैंने रेवेन्यू बोर्ड तक जो है वो हमारी एप्लीकेशन पहुंची, तमाम चौधरी साहबान को पता है, तमाम इन 2 शकूक को भी पता है कि इस पर हमने मिलकर काम किया है। अब रेवेन्यू बोर्ड में वहाँ पर वो एप्लीकेशन हमारी पड़ी हुई है, उस पर भी मैं चाहता हूँ काम हो। और इस कब्रिस्तान की 4 दीवारी के लिए भी मेरी गुजारिश है तमाम आला हकाम से और तमाम हमारे जो अहदेदारान हैं कि गौर किया जाए, कब्रों की जो है वो तकद्दस को पामाल रखा जाए, इसकी बेहुरमती ना हो। जैसे आपने बताया ना कि आपने बड़ी जद्दोजहद की है, अपने मुकामी सतह पर और ज़िले सतह पर आपने ज़िले इंतज़ामिया को इन्फॉर्म किया है, मुकामी इंतज़ामिया को भी आपने इन्फॉर्म किया है इसकी ज़बोहाली के हवाले से आपने बताया। जैसे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया का रिस्पॉन्ड क्या है, उनकी क्या कारकर्दगी है, उनका रिस्पॉन्ड क्या है इसको बेहतर करने के हवाले से? हाँ, यहाँ पर तो सिर्फ पटवारी के अलावा तो कोई और बंदा ना तो देखने आया है ना उसने चेक किया है। मैंने डीसीओ दफ्तर बहुत ज़्यादा चक्कर लगाए, इसी साहब के भी पास बहुत ज़्यादा दफ़ा हम पहुँचे हैं कि इस पर नज़र की जाए, गौर की जाए, लेकिन अब तक तो कुछ हमें ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा, आपका रेवेन्यू बोर्ड में ये मैटर जो है वो
ज़ेर तफ्तीश है, प्रोसेस में है, जी प्रोसेस में। तो वहाँ से क्या उम्मीद है? फ़ाइल आप बता रहे हैं आपकी वहाँ पर है। ये फ़ाइल तो मुकम्मल है, यहाँ से एसी साहब ने मुकम्मल की, डीसी साहब ने भी उसे मुकम्मल कर दिया है, लेटर हमारे पास है। और अब रेवेन्यू बोर्ड के ताल्लुक से जो है कई बार चक्कर लगाने पड़े हैं, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद थे जो कि इस कब्रिस्तान की ज़बोहाली के हवाले से, बदहाली के हवाले से और कब्रिस्तान की बेहुरमती के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त हम इस कब्रिस्तान में दाखिल हुए हैं तो हमें भी तकरीबन छोटे बड़े टिब्बियाँ नमा जो हैं, वो टिब्बे जिसको छोटे छोटे टिब्बे हैं, वहाँ से गुजर के आना पड़ा है। हमें भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। डेफिनेटली हम तो सिर्फ एक माइक और एक कैमरा लेके इस कब्रिस्तान में दाखिल हुए हैं, तो हमें अगर मुश्किलात का सामना हो सकता है तो ये लोग तो एक चारपाई पर मैयत लेके इस कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं, तो फिर यकीन कीजिए कि इनकी मुश्किलात किस कदर ज़्यादा हो सकती हैं, ये सिर्फ यही जान सकते हैं, यही बता सकते हैं, और इनका आइडिया और एहसास इनको ही हो सकता है। मुझे बहुत शर्म आई मैंने जब इस कब्रिस्तान की सूरत हाल देखी, और मैं शर्म से तार तार हो गया। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोग, तमाम अक़वाम को फैसिलिटेट करना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। समझ से बात बालातर है कि जब गवर्नमेंट तदफीन के लिए, कब्रिस्तान के लिए जगह फ्राहम करती है तो उस कब्रिस्तान की प्रोटेक्शन के लिए उसकी हिफाजती इक़दाम क्यों नहीं करती। ये बात जो है वो मेरी समझ से बालातर है। जैसा कि इलाका मकीन बता रहे थे कि उन्होंने एसी साहब, डीसी साहब, और अब जो है इनका मैटर वो रेवेन्यू बोर्ड में जो है वो चल रहा है, वो ज़ेर समाअत है, वहाँ पर ज़ेर तफ्तीश है या इन प्रोसेस है। बस कहना यही चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट जगह देती है कब्रिस्तान बनाने के लिए, तो वो कोई भी कौम हो, कब्रिस्तान कोई भी हो, हुकूमत को चाहिए उसकी हिफाजती इक़दाम करें। अगर नहीं करते तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी बेहिस्सी की एक बहुत बड़ी मिसाल है, जो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको साइड फुटेज में विंडो स्क्रीन में दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर चूँकि चारदीवारी नहीं है, मकामी काश्तकार पानी लगाते हैं, पानी कब्रिस्तान में आ जाता है, कब्रें जो हैं वो ज़मीन बोस हो गई हैं और रास्ता भी नहीं है यहाँ पर आने के लिए। तो मैं बस यही गुजारिश करना चाहूँगा इस चैनल के प्लेटफॉर्म से कि अगर हुकूमत ने इनको जगह दी है तो हुकूमत को ये भी चाहिए कि कब्रिस्तान के लिए जो है वो हिफाजती इक़दाम करे, ताकि मकामी लोग जो हैं वो फैसिलिटेट हों, उनको सहूलियात मिलें और वो बआसानी अपनी मैयतों की जो है वो तदफीन कर सकें। इसके साथ साथ रेवेन्यू बोर्ड जो है उसको चाहिए कि वो इनकी सुनवाई जो है वो यकीनी बनाए। एसी साहब, डीसी साहब और रेवेन्यू बोर्ड, हुकूमत वक्त, इन तमाम को सोचना चाहिए। कब्रिस्तान कोई भी हो, वो उसका जो तक़द्दस है वो काबिल एहतराम है, उसकी पामाली किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं है। कोई भी कब्रिस्तान है उसकी पामाली नहीं होनी चाहिए। उसका तक़द्दुस जो है उसको बरकरार रखने में इंतज़ामिया को, हुकूमत को, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को, तहसील इंतज़ामिया को अपना रोल अदा करना चाहिए। मैं सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि बेहिस्सी जो है ये अच्छी बात नहीं है। बेहिस्सी को तोड़ देना चाहिए। अगर इनके मसाइल हैं तो उस पर नोटिस लेना चाहिए और इनके मसाइल का हल जो है वो आपको जल्द से जल्द निकालना चाहिए। इसहाक जावेद को इस प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।